करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हुए बड़े खुलासे की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में चुनाव आयोग की ओर से पूरा बहीखाता वेबसाइट पर साझा कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कितने करोड़ बॉन्ड यहां पर मिले और सबसे बड़ी बात कि डीएमके को किस तरीके से यहां किंग की तरफ से ये बॉन्ड्स जो है वो दिए गए और कितने करोड़ कैश कराए गए। ये सब डेटा आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की 2 लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को दी थी। इसमें बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं थे। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक भाजपा की कुल 6,986 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैश कराए गए। पार्टी को 2019-20 में सबसे ज्यादा 2,555 करोड़ रुपए मिले। टीएमसी को 1,397 करोड़ रुपए मिले, जो बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जिससे 1,000 करोड़ से ज्यादा चंदा मिला। वहीं कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाली तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने कुल 1,334 करोड़ रुपए कैश कराए। इसके बाद बीआरएस का नाम बीआरएस इलेक्टोरल बॉन्ड ने चंदा पाने वाली चौथी पार्टी है। उसमें 1,322 करोड़ के बॉन्ड कैश करवाए। इधर बीजेडी ने 944 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। वहीं सपा को 14.05 करोड़, अकाली दल को 7.26 करोड़, एआईएडीएमके को 6.05 करोड़ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख रुपए। आपको बता दें कि डीएमके को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 656.5 करोड़ रुपए मिले, जिसमें लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ रुपए शामिल हैं। बीते गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाली प्रमुख कंपनियों का ब्यौरा इस प्रकार है। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज 1,368 करोड़, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ रुपए, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ रुपए, भारती ग्रुप 247 करोड़ रुपए, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 224 करोड़ रुपए, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन 220 करोड़, क्वेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 194 करोड़ रुपए, मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़ रुपए, डीएलएफ ग्रुप 170 करोड़ रुपए, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 162 करोड़ रुपए, उत्कल एल्यूमिनिया इंटरनेशनल 145.3 करोड़, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 123 करोड़ रुपए, बिरला कार्बन इंडिया 105 करोड़, रोंगटा सन्स 100 करोड़, डॉक्टर रेड्डीज 80 करोड़ रुपए, पिरामल इंटरप्राइजेज ग्रुप 60 करोड़ रुपए, नवयुग इंजीनियरिंग 55 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों से प्राप्त डेटा सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया था। 15 मार्च 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए न्यायालय की रजिस्ट्री ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव में डिजिटल रिकॉर्ड के साथ कॉपियां वापस कर दी। आयोग ने आज चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजिटल रूप में प्राप्त डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि एक तरफ विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि महादेव ऐप मामले में अब भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसी के साथ में अब यह माना जा रहा है कि विधानसभा की तरह ही लोकसभा चुनावों में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने महादेव ऐप सट्टा मामले में
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लोकसभा चुनाव करीब है और महादेव बेटिंग ऐप केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुसीबत बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम बघेल और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120(b), 34, 406, 420, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया गया। आपको बता दें, महादेव बेटिंग ऐप केस की जांच जारी है। ईडी की टीम ने बीते साल नवंबर में ही एक बयान जारी करके ये जानकारी दी थी कि इस ऐप के प्रमोटरों ने भूपेश बघेल को तकरीबन 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जिसके बाद इस मामले में तूल पकड़ लिया। हालांकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश का नाम देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे जांच की आंच आगे बढ़ी, इस केस में अहम खुलासे होते गए और आखिरकार अब जाकर इस मामले में रायपुर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और 21 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करके उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम पर महादेव ऐप के प्रमोटर से 508 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया। पिछले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुके पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए ये मुसीबत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और जिस तरह से महादेव ऐप को लेकर अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चार्जशीट के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने इस मामले में उस असीम दास के बयान के आधार पर भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जो महादेव ऐप के प्रमोटर चंद्राकर और उप्पल का करीबी है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि असीम ये कबूल चुका है कि उसने ही प्रोटेक्शन मनी के तौर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए पहुंचाए। अब सवाल है कि आखिर महादेव बेटिंग ऐप है क्या, जिसमें बघेल बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप, कार्ड पोकर जैसे लाइव गेम का प्लेटफॉर्म, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों में सट्टेबाजी ऐप का जाल पूरे देश विदेश में फैला। सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। साल 2019 में ऐप की शुरुआत हुई। दुबई से लेकर भारत तक जाल, सौरभ चंद्राकर मास्टरमाइंड। वहीं भूपेश बघेल पूरे मामले को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। 2021 से आईटी, ईडी, सीबीआई लगातार लगी रही। पूरे प्रदेश में वो किस मोहल्ले में नहीं गए हैं, जिसको डराया नहीं गया हो, जिसको धमकाया नहीं गया हो, दबाव नहीं डाला गया हो मेरा नाम लेने के लिए। ईडी ने जांच कर लिया, खंगाल लिया। अब ईडी जांच करने के बाद ईओडब्ल्यू को दिया है। तो सवाल इस बात का है कि मैं कमजोर होता तो सारे एजेंसियां नहीं पड़ी होती, लेकिन उनके डर का वजह मुझे समझ नहीं आता। हालांकि महादेव ऐप के हजारों करोड़ रुपए के काले खेल में सौरभ चंद्राकर का साथ देने वालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन ईडी फिलहाल उन्हीं लोगों की कुंडली खंगाल रही है जिनके सीधे तौर पर तार जुड़े हैं, जिन्होंने इस काले धन को रोकने की बजाय इससे पैसे कमाए। बहरहाल सबूतों के आधार पर भूपेश बघेल के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। राजनीतिक लिहाज से ये एफआईआर ठीक लोकसभा चुनावों से पहले बघेल के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है।